गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आपका क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक चल रहा था जिसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात चल रहे थे, है ना। तो पहले मैंने इससे पहले आपकी देखिए मैंने कराया था आपको फ्रंट्स यानी कि वाताग्र, और मैंने आपको बताया था वाताग्र कैसे विकसित होते हैं। तो विपरीत हवाओं के मिलने से जब वो बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं, हम वाताग्र कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए चक्रवात है, मैंने आपको बताया था दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। इससे पहले चक्रवात बताया था आपको कि चक्रवात का अर्थ होता है चक्करदार हवाएं। तो मैं आपको बताया था उसमें कि चक्करदार हवाएं होती है ना। और चक्रवात में जो बाहर की तरफ से केंद्र की तरफ जो है क्या होता है, उसमें वायुदाब कम होता है, इसलिए बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं चक्रवात, क्योंकि ये चक्र रूप में चलती हैं, गोलाकार रूप में चलती हैं, इसलिए इनको चक्रवात भी कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो मैं आपको बताया था चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना। आज हम टॉपिक में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे, है ना। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो प्रकारों को भी देखेंगे हम इनके, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है इनकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की, कि इनके केंद्र में जो है वायुदाब काफी कम होता है और केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यानी केंद्र में तो वायुदाब बहुत कम होता है और बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे परिधि की तरफ, तो उससे मतलब क्या हो जाएगा, वायुदाब जो है बढ़ता जाएगा, यानी केंद्र की तरफ कम बाहर की तरफ अधिक। यानी क्या होता है, बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं फिर चलने लगती हैं और चक्र रूप में चलने लगती हैं, तो इसी को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए ये वी आकार के होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, वी आकार के होते हैं। इन्हें गर्त भी कहते हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये कई दिनों तक छाए रहते हैं किसी स्थान पर, है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या विशेषता है इनकी कि 35 से लगभग 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में दोनों गोलार्धों में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं, परंतु शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो पछुआ पवनों के क्षेत्रों में यानी 35 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र में ये चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम चला करते हैं, है ना। देखिए और जिन अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं 35 से 65 वाले, उन अक्षांशों के ये मौसम को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे इनके प्रकार कितने प्रकार के। देखिए कुछ चक्रवात होते हैं गतिक होते हैं, जिन्हें गतिक चक्रवात कहते हैं, कुछ तापीय होते हैं और कुछ उप चक्रवात होते हैं। तो यहाँ पर इनको समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। गतिक चक्रवात क्या होता है, देखिए मूलतः जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो गतिक ही होता है ना। तो देखिए जहां पर मध्य अक्षांशों में यानी कि 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में वहां पर क्या होता है, ध्रुवीय हवा और उष्ण कटिबंधीय गर्म हवा दोनों मिलती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऐसा उभार उत्पन्न होता है। उष्ण वातावरण देखिए ये यहाँ पर ठंडी हवा है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, और ये क्या है, गर्म हवा है ना मध्य अक्षांशों में। तो वहां ऐसी फॉर्मेशन होती है जहाँ पर ध्रुवीय हवा मिल रही है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय हवा जब दोनों आपस में मिलने लगती हैं तो चक्रवात का रूप धारण करती चली जाती है ना। तो इसी को कहते हैं गतिक चक्रवात, है ना। मुख्यतः ये सबसे प्रमुख होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में गतिक चक्रवात सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही इन्हीं को ही वास्तविक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है ना। और देखिए इसके बाद तापीय चक्रवात होते हैं। तापीय क्या होते हैं, ये देखिए ये तापीय चक्रवात इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि विभिन्न विशेष मौसम से क्या है संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं, देखिए ये तापीय चक्रवात विशेष मौसम से संबंध कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि स्थल भाग तो तेजी से गर्म हो जाते हैं, परंतु जलीय भाग ठंडे रहते हैं। तो जलीय भागों के ऊपर क्या होता है, वायुदाब उच्च रहता है और स्थलीय भागों के ऊपर वायुदाब निम्न रहता है। तो सागरों से हवाएं कहाँ चलने लगती हैं, स्थलों की ओर चलने लगती हैं। क्योंकि सागरों से आने वाली हवाएं काफी ठंडी होती हैं, इसलिए उससे बनने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तापीय चक्रवात कहते हैं, है ना। ऐसी मौसम की जो गर्मियों में भी बनती है और सर्दियों में भी बनती। सर्दियों में क्या होता है, स्थल भाग तेजी से ठंडे हो जाते हैं जबकि समुद्र अभी भी गर्म रहते हैं। तो वायुदाब में अंतर के फलस्वरूप जो है तापीय चक्रवातों का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ उप चक्रवात भी होते हैं, है ना। जब मान लीजिए कि किसी कोई गर्म वायु है ठंडे प्रदेश में प्रवेश कर गई, तो वहां पे स्थानीय स्तर पर जो चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं उनको उप चक्रवात कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 2-3 प्रकार के होते हैं, गतिक चक्रवात, तापीय चक्रवात और
उप चक्रवात। इसके बाद देखिए इनकी आकृति, विस्तार एवं इनकी गति। आकृति कैसी होती है इनकी, मैंने आपको बताया ना, अंडाकार होते हैं, मेज के आकार के होते हैं, वी आकार के होते हैं ना, और इस प्रकार की आकृति में ये चलते हैं। इनका विस्तार कितना होता है, देखिए एक आदर्श चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसका जो लगभग विस्तार होता है लगभग 2000 किलोमीटर तक होता है ना। और जैसे देखिए आपको बता दूं मैं, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है इनका विस्तार काफी अधिक होता है, और कभी कभी तो ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पूरे फैले रहते हैं, है ना। काफी बड़े यूरोप के भाग पर ये घेर लेते हैं और कई कई दिनों तक छाए रहते हैं, है ना। और इनकी गति होती है, देखिए ये शीतकाल में मुख्यतः जो है पावरफुल रहते हैं, और गर्मी आते ही क्या होती है, इनकी गति कम होने लगती है। शीतकाल में इनकी गति होती है, औसत गति बता रहा हूं मैं, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग होती है, परंतु जो है ग्रीष्म काल में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति इनकी होती है। तो है ना, गतियों में इनमें अंतर पाया था, मौसम के अनुसार इसमें गति बढ़ जाती है, जाड़े के मौसम में अधिक हो जाती है और गर्मी के मौसम में कम हो जाती है ना। देखिए वायु प्रणाली इसमें, है ना, वायु प्रणाली इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो वायु होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती ठंडी ध्रुवीय हवा होती है, दूसरी गर्म हवा होती है जो उष्ण कटिबंधीय वाली होती है। ये हवाएं जब इसकी क्षेत्र में प्रवेश करती है एक दूसरे के, तब क्या होता है, तब इसकी वजह से भंवर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होना शुरू हो जाता है ना। तो इसमें वायु प्रणाली की गति काफी महत्वपूर्ण है ना। जब इसमें देखिए कई प्रकार के वृत्तांश होते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको देखा, आपको चित्र में दिखा होगा कि शीत वाताग्र है, उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र का क्षेत्र है, ये शीत वाताग्र का क्षेत्र है। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में ठंडी हवा का विस्तार है, जबकि दक्षिणी भाग में ग्रीष्म हवा का, गर्म हवा का, क्योंकि दक्षिण वाला क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय है, उत्तर वाला क्षेत्र ध्रुवीय के आसपास का क्षेत्र है ना। तो इसमें क्या होता है, दक्षिण में जो गर्म हवा पाई जाती है, उत्तर पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण, उत्तर पश्चिमी भाग में ठंडी हवा इस चित्र के हिसाब से पाई जाती है ना। तो देखिए सब वायु प्रणाली होती है। तो देखिए उष्ण वातावरण होता है पहले, जब ये चक्रवात आपको बताया था ना कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। जब ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं तो क्या होता है, पहले सबसे पहले उष्ण वातावरण आता है, उष्ण वातावरण के बाद उष्ण वृत्तांश आता है, शीत वातावरण आता है ना। उष्ण वृत्तांश आने के बाद, उष्ण वातावरण के बाद उष्ण वृत्तांश आता है, जिससे वर्षा होती है काफी, फिर शीत वातावरण होता है। जैसे इस तापमान में देखिए परिवर्तन देखें इसमें, तो जो सबसे कम तापमान पाया जाता है वो इसके पश्चिमी भाग में पाया जाता है, यहाँ पर, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के पश्चिमी भाग में काफी कम पाया जाता है। गति तो मैंने आपको बताई थी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है औसत चाल इसकी, जो शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में 32 किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है लगभग। वायु प्रणाली के बाद तापमान है। तापमान देखिए मैंने आपको बताई है, इसमें उत्तरी भाग में कम तापमान होता है, दक्षिणी भाग में गर्म हवा होती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय गर्मी हवा नीचे से आती है, और उत्तरी अक्षांश से ठंडी हवा आती है। ये दोनों के भिन्न भिन्न तापमान होते हैं। शीत हवा वाली काफी कम तापमान की होती है, उष्ण वातावरण वाली हवा काफी गर्म तापमान की होती है ना। इसके बाद देखिए इसके क्षेत्र तथा तापमान मार्ग है ना। देखिए ये मुख्यतः इनके दो क्षेत्र हैं प्रमुख। एक तो क्या होता है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से उत्पन्न होकर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से उत्पन्न होकर ये पूर्व दिशा में गति करते हैं, और पूर्व दिशा में गति करते हुए ये चक्रवात जो है वो यूरोप तक पहुंच जाते हैं, यूरोप के भीतरी भाग तक पहुंचते लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तरी एशिया के पूर्वी भाग से उत्पन्न होते हैं और प्रशांत महासागर पार करके अलूसियन द्वीप तक पहुंचते हैं, यानी अमेरिका के पश्चिमी भाग तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते रहते हैं, और इस प्रकार से वहां के मौसम को ये काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं, है ना। तो इनका जो क्षेत्र और मार्ग है वो लगभग निश्चित होता है। वैसे अनिश्चित भी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये इस दिशा के अलावा, वैसे तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं, परंतु इनकी कभी कभी दिशा क्या होती है, इनकी बदल भी जाती है ना। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का एक ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत है, जो बियरग्रीज पुत्र ने दिया था, जो नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ पे देखिए ABCDEF 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था में क्या देखिए कि जो 30 से 35 डिग्री, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों की ठंडी हवा है, ध्रुवीय वाली, और इससे नीचे जो गर्म अक्षांशों की हवा, गर्म हवा है। जब गर्म हवा इनकी ठंडी हवा इसको क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है, कि गर्म हवा की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वायुदाब कम होगा या वायुदाब उच्च होगा। तो वायुदाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है, आपको पता है। तो उसी के साथ हवा भी यहाँ पर प्रवेश करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण होता है, देखिए, है ना, जिसको उष्ण वातावरण और शीत वातावरण कहते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या है, वेज बनता जाता है,
और ये ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा को प्रतिस्थापित करने लगती है और गर्म हवा आगे बढ़ने लगती है। इस वजह से क्या है, एक वायु का भ्रमण बन जाता, चक्कर बन जाता है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार डी आकृति में आप देखिए यहाँ चक्रवात का पूर्ण विकास हो गया है ना। पूर्ण विकास होने के बाद ये ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो दोनों की वायुओं का तापमान लगभग सेम हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है इस चक्रवात को मिलने वाली जो ऊर्जा थी उसमें कमी आ जाती है और देखिए वातावरण वो नष्ट होने लगता है और अंत में देखिए क्या होता है, वातावरण पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार का इसका उत्पत्ति का ध्रुवीय वातावरण का सिद्धांत है जो काफी दशाओं में मान्य माना जाता है ना। तो ये इसका प्रमुख सिद्धांत है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। इसके अलावा देखिए इसमें हम कल पढ़ेंगे आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर समय में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।